अभी तक ये संवाद मैं कभी बोल नहीं पाया, क्योंकि मौका मिला नहीं, कुछ ना कुछ रोज नया निकल ही आता है जीवन में। तो आज बुद्ध विचार आया कि अविरत समय दर्शन के साथ आपकी दुकान में एक लिस्ट बनाइएगा कभी बैठ करके, कौन कौन से सामान हैं जो हिंसा में प्रयोग होते हैं, और जो जो सामान हिंसा में प्रयोग होते हैं। एक ऑल आउट की टिकिया बेची, वो ऑल आउट की वो होती है ना, लिक्विड होता है। फिनाइल बेची, फिनाइल के माध्यम से घर के अंदर होता है ना, बेगान का स्प्रे बेचा, फिनिट बेचा, उसका पंप बेचा, ऑल आउट दिया, लक्ष्मण रेखा बेची, रस्सी बेची, शक्कर बेची। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सामान हो सकते हैं जिन सामानों के माध्यम से आपसे वो खरीद के लेकर के गया। चावल बेचा, चावल कैसे बेचा महाराज? चावल तो खाबे का काम आता है। घर के अंदर था, मुझे याद है, पिताजी सात्विक जीवन जीते थे और घर के अंदर एक व्यक्ति आया, गोल्डन सेला करके चावल चलता है एक, वो लंबा चावल होता है और बढ़िया पुलाव बनाने के काम में आता है। तो ऑफिसर क्लास के बहुत सारे लोग रहते थे, तो रोज गोल्डन सेला की बिक्री होती थी। उस समय 35-38 रुपए किलो मैं बेचता था। तो गोल्डन सेला चावल लेने के लिए व्यक्ति आया। अब पता था कि एक बोरा गोल्डन सेला चावल 10 दिन में 8 दिन में बिकता है। वो आए, आकर के बोले क्यों चावल है। दिखाया तो गोल्डन सेला पसंद आ गया। अब गोल्डन सेला पसंद आ गया तो उनने कहा क्या रेट? हमने कह दिया 40 रुपए किलो। उनने कहा जितना है उतना तौल दो। पहली बार मिला ग्राहकी, जितना है उतना तौल दो। अपन ने आधा बोरा से ज्यादा था, पूरा का पूरा कांटा में चढ़ाया। पहले वो बांट चलते थे 20 किलो वाले, बड़े वाले, देखे का? देखो, हाँ आप लोगों ने तो देखे हुए हैं, जो आज के नए लड़कन ने नहीं देखे। नए लड़कन ने तो काउंटर काटा देखो, उसमें हम लोग लेफ्ट राइट कर लेते थे बंधुओं। 50 किलो का बांट था और 14-15 साल की उम्र में 50 किलो का बांट नाभि तक ला करके और फिर उठा करके 4 कदम चल के, और फिर उसमें जब धीरे से रखने का नियम रहता था कि जब तुम कांटे में बांट रखोगे 50 किलो का, तो कांटा एकदम से भट्ट करके नीचे गिरना नहीं चाहिए, तब जाकर के फिर 1 रुपए मिलता था। और उसमें भी बड़ा अच्छा रहता था, हाथ की प्रैक्टिस भी अच्छी होती थी और एक शालीनता भी सीखते थे। तो वो चावल तौल करके उनको दे दिया। तीसरे दिन वो व्यक्ति फिर आ गया। तीसरे दिन फिर आकर के बोलता है भैया वो चावल दिया था, वो चावल 25 किलो और दे दो। पापा बैठे थे, पिताजी ने जैसे उनसे पूछा कि हिसाब लगा रहे थे, ऐसा देखा, बोले हमने कहा यही ले गए थे 40 किलो चावल 40 के रेट से। बोले वो 25 किलो 3 दिन बाद फिर मांगने आ गए। उनसे पिताजी ने पूछा चावल का क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, बिरयानी बनाते हैं। अब देखिए, है तो चावल, लेकिन हमारे हाथ से होके गुजरे और हिंसा में काम आ जाए। पिताजी ने धीरे से कहा चावल अभी है नहीं, आएगा तो बताएंगे। अंदर अभी 12-14 बोरा गोल्डन सेला रखा था। पिताजी ने मना कर दिया, बोला चावल नहीं है, हमको चावल नहीं बेचना। अरे भैया होगा घर के अंदर, देखो तो। पिताजी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं पैन उठा करके, टू बी स्ट्रिक्टली, बोला ना चावल नहीं है, आप जा सकते हैं। हमने बोला 32 रुपये किलो को चावल वो 40 रुपये किलो खरीद रहा है, 8 रुपये किलो को फायदा हो रहा है, फालतू में अबे 150 रुपये बचते, आपने उसको वापस कर दिया। तो पापा ऐसा पेन दिखा करके समझाते हैं, बोले सुनो पैसा तो कमाना है, लेकिन ऐसे नहीं कमाना है जिससे पाप का बंद होता है। ध्यान रखना, अगली बार वो बिरयानी बनाता है, उसमें बकरा मरेगा, मुर्गा मरेगा, मांस काटेगा, उसमें ये चावल मिलाएगा। अपने निमित्त से हिंसा नहीं हो सकती। अपने को चावल नहीं बेचना, अपन बिना बेचे भी पैसा कमा लेंगे बहुत अच्छा। ये बात कह करके पिता ने पुत्र को विजन दिया। पिता ने पुत्र को विजन दिया कि चावल भी हिंसा में प्रयोग हो सकता है। आपने कभी सोचा ऐसा हो सकता है? कभी है सोचा तो है, लेकिन कभी आपने किसी को रोका है हम नहीं बेचते? नहीं।
आपकी दुकान में अगर कोई बिरयानी का चावल खरीदने आ गया जैन समाज की दुकान में, तो आपने सिर्फ मुनाफा देखी, आपने ये नहीं देखा कि हमारे हाथ से होकर के जाने वाला चावल किसके काम में आएगा। तो बोला मैंने पिताजी से कि अपनी दुकान से नहीं खरीदा तो किसी और की दुकान से खरीद लेगा, बिना बताए खरीद लेगा। तो पिताजी बोलते हैं जान करके जो पाप होते हैं ना, उसके बदले में जान देनी पड़ती है, इसलिए जान करके पाप नहीं करना। अनजाने में कोई ले जाए तो कोई मना नहीं है। हम बार बार बोले, हमने कहा अब इतने सारे मुसलमान आते हैं तो वो मान लो सरसों का तेल लेकर के जाते हैं, उससे पता नहीं क्या बनाते होंगे। बोले देखो, जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं, हमको पता चल जाएगा, उसके बाद हम पाप के लिए अपने द्रव्य की अनुमोदना नहीं करेंगे। इतनी शालीनता चतुर्थ गुण स्थान में होती है। चौथे गुण स्थान में ये शालीनता का वातावरण कि चावल नहीं बेचा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।